न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा को आरबीआई की ओर से 6 महीने के लिए बार कर दिया गया है। ये मुंबई की अंधेरी की विजयनगर में स्थित है। क्यों बार किया गया है? क्योंकि जब से ये ऑर्डर आया है उसके बाद से लोगों की वहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। जिन लोगों का वहाँ पे अकाउंट था, अब ये कहा जा रहा है कि अकाउंट से लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। कई लोगों की ईएमआई कटती है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी अभी सैलरी आई है, तो वो सभी परेशान हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ इन हाउस फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये कार्रवाई आरबीआई की ओर से बैंक पे क्यों की गई है? देखिए, आरबीआई है बैंकों का रेगुलेटर। सभी बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, आरबीआई का काम है कि जो निगरानी करना बैंकों की। मान लीजिए आपको लाइसेंस मिला है, आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना काम है रेगुलेटर का। रेगुलेटर कौन है बैंकों का? आरबीआई है। आरबीआई ने कुछ चीज़ें देखी कि उनके हमारे जो नियम कायदे दिए गए हैं उनको पालन करने का, उनका पालन वो नहीं कर रहे थे। दूसरी बात है, बैन इसलिए लगाया है कि जो अभी मैंने जो इनका फाइनेंशियल अगर डेटा देखें तो पता ये चलता है कि इस बैंक के पास पिछले जो है FY24 में, यानी वित्त वर्ष 2024 में बैंक को घाटा था। करीब 22 करोड़ 78 लाख का घाटा पिछले वित्त वर्ष में हुआ और इसके पहले वाले में करीब 30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो बैंक की निगरानी में थे, उनके जो नॉर्म्स होते हैं उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, प्लस बैंक लगातार घाटे में था। तो आरबीआई को ये चिंता रहती है कि जो पैसा लोग जमा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम अचानक से बैंक डूब जाए। तो उसके पहले वो कॉशन के तौर पे, चेतावनी के तौर पे कि भाई इसको कैसे इन पे नकेल कसी जाए, निगरानी रखी जाए। तो उन्हें एहतियातन ये कदम उठाया कि कहीं कल के लिए कि कोई बड़ी दिक्कत एक साथ, जैसे 2019 में एक मामला हुआ पीएमसी का, तो उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें भी आरबीआई ने उनके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर दिया था, मतलब सस्पेंड कर दिया था। इस बार जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उसके साथ ये हुआ है। सिर्फ आरबीआई की मंशा इसके पीछे है। देखिए, बैंक डूबा नहीं है, सिर्फ अभी बैन किया, जैसा आपने भी बताया। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चिंता है आरबीआई के अंदर कि कहीं बैंक के अंदर ठीक ठाक चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही हैं। अब आगे आरबीआई देखेगा, जांच करेगा कि क्या है, कितनी गड़बड़ है, इसके बाद और फैसले आएंगे। इस दौरान क्या सर सारे अकाउंट सीज हो जाएंगे? कोई लोन नहीं हो सकता? क्योंकि कई लोगों की सैलरी में अभी कई बाइट्स आई हैं जिनमें लोगों की अभी अभी सैलरी आई है, कईयों की ईएमआई कटनी है, कईयों को ट्रांजैक्शन करना है। तो वो सब प्रक्रिया लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, इसमें जो आरबीआई ने फैसला दिया है कि ना तो आप डिपॉजिट निकाल पाओगे, ना बैंक डिपॉजिट्स ले पाएगा। तो आप वहाँ से तो लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आपका अगर मान लीजिए आपको बिजली का बिल चुकाना है, रेंट देते हैं, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, हालांकि आरबीआई का कोई मुझे इस तरह का कोई ऐसा नियम अभी लिखित में नहीं दिखा है। मतलब उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई? आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मतलब इस तरह से कर सकते हो या ईएमआई कट जाएगी। हाँ, एक जगह ये भी है कि अगर आपका जमा है वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में आपकी अगर ईएमआई आने वाली है, प्रस्तावित है और जाने वाली है, तो आप बैंक को ही सूचित कर दें। बैंक मतलब बैंक की जगह संबंधित जो भी ब्रांच है कि हमारा ये पैसा उससे एडजस्टमेंट किया जाए। ये आरबीआई की तरफ से ये भी क्लियर नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग मैंने जो पढ़ा वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मतलब अभी ये लाइन क्लियर नहीं है कि लोग अपनी सैलरी का इस्तेमाल कर पाएंगे, ईएमआई कैसे कटेगी, ये चीज़ें अभी क्लियरिटी नहीं है। इसमें अभी वो नहीं है, क्योंकि आप ना तो बैंक से कुछ निकाल नहीं सकते। ऑनलाइन में ज़रूर 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बिजली का बिल और रेंट वगैरह, इसका ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। जो मूलभूत ज़रूरतें होती है उसको लेके, वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। लेकिन वहाँ से कुछ लेन देन नहीं होगा, ये एकदम साफ मना कर दिया गया। ना वो नया लोन दे पाएगा बैंक, और ना नया डिपॉजिट्स, यानी आप अगर जमा कराने जाएँ वहाँ पैसा, तो भी वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो लॉकर्स हैं, जिनका सामान लॉकरों में रखा हुआ है, उन्हें शायद निकालने की इजाज़त दी जा रही है। ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है। ये ऐसा है कि जिन लोगों का सामान बैंक के लॉकर में है उन्हें ज़रूर इजाज़त दी जा रही है। जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्हें टोकन दिया जा रहा है, बाकायदा एक एक करके बैंक के अंदर वो जा सकते हैं और लॉकर में अपना सामान निकाल सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई पुष्टि जानकारी नहीं आ रही है कि जो लोग वहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि कई लोगों की बाइट आ रही है जो परेशान है। कईयों को कहना है कि अभी अभी सैलरी हमारे अकाउंट में आई है, कईयों की ईएमआई कटनी है। तो वो बाइट्स भी हम आपको सुनवा देते हैं कि लोगों का इस चीज़ को लेकर क्या कहना है। कोई कुछ बोला नहीं। कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा ऐसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला। तो हम अभी क्या कर सकते हैं? इनको पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। अभी इधर डालो, निकाल के खाओ, खर्चा करो, ये है हमारा हाल घर में।
EMI है ना, अभी AC लिया है, अभी लिया है गए महीने में, और फ्रिज लिया है ना, वॉशिंग मशीन लिया है, क्योंकि अभी तो मेरा घर बन गया है, तो अभी मैंने EMI पे सब यहाँ से ये जाता है हफ्ता। अभी कहाँ से मैं क्या करूँ, महीना चलाओ कि क्या करूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। या आपने लोगों को सुना कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोगों को पैसा मिल जाएगा, हालांकि ये तय सीमा नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कितने टाइम में पैसा मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे होंगे जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, डेली पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी से उनके बिजनेस चलता है, उनका घर द्वार चलता है। सर, एक चीज़ और है इसमें, एक इंश्योरेंस की भी बात आती है, इन केस बैंक इस कंडीशन में नहीं आया कि रिवाइव हो पाया और वो डूब जाता है, तो उसके लिए भी कोई पॉलिसी है? इसके लिए सरकार RBI ने एक नियम बना हुआ है पहले से, जो भी अगर भारत के किसी बैंक से अगर पैसा डूबता है तो उसका इंश्योरेंस होता है बाकायदे, ठीक है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो RBI के तहत काम करता है, वो गारंटी इस बात की देता है कि 5 लाख तक रुपया आप उसके लिए आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। यानी आपका 5 लाख तक तो सेफ है। अगर आपका 20 लाख जमा है और बैंक डूब जाता है तो मिलेगा आपको 5 ही लाख, चाहे भले ही आपका 4 बैंकों में जमा हो। तो 5 लाख तक तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि अभी ये बैंक डूबा नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बैंक डूबा नहीं है, RBI की निगरानी में है, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चिंता वाली बात है कि भाई RBI ने एक सो कॉज नोटिस लेते हुए उनको एक्शन लिया है बस। नहीं, बिल्कुल, और ये हम लोग भी आपसे अपील करते हैं कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने अगर ये फैसला लिया है तो इसके ये कोई नियम कायदा ज़रूर होगा कि आम लोग जो जिनका खाता है वहाँ पर, जिनका वहाँ पर पैसा है, वो कैसे मिल सके उन्हें, क्योंकि कईयों की EMI जानी है, कईयों के अपने अपने खर्च हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बैंक को ला कर दी है, तो वहाँ से वो निकाल सकते हैं। इस खबर पर विस्तार से हमारा जो फाइनेंशियल बुलेटिन है ललन टॉप का खर्चा पानी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे इन हाउस फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रदीप जी थे, मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे राशिद है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।